नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार से विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा जारी है। आज सुबह 11 बजे तक चलने वाले इस विशेष सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों ने राज्य के विकास का रोड मैप पेश किया। इसमें कृषि सुधार, औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, जल संरक्षण और हरित ऊर्जा योजनाओं को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएसडीपी 29.87 लाख करोड़ पार होने और 35 लाख करोड़ का लक्ष्य तय करने की बात कही है। तो वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 2027, 2030 और 2047 तक सार्वभौमिक इलाज और डिजिटल सेवाओं का विजन रखा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ घनश्याम निशांत चौरसिया हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, यूपी विधानसभा में नॉन स्टॉप जो चर्चा है वो जारी है और आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। बस कुछ ही मिनट बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंपस में तो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद जो 14 अगस्त विभिन्न दिवस के तौर पे भारतीय जनता पार्टी मना रही है, तो उसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 11 बजे से वो विपक्ष के सभी सवालों का बिंदुवार जवाब देंगे। लगातार 24 घंटे, 30.5 घंटे पूरे हो चुके हैं और लगातार 24 घंटे से ये चर्चा चल रही है। पूरी रात भर जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्रों का रोड मैप, अपने अपने क्षेत्रों का खाका 2027 को लक्ष्य मान करके लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा पूरी रात भर नोक-झोंक भी देखने के लिए मिला, जहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों को घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको जवाब देते हुए दिख रहे थे। और बैकफुट पे कई मामलों में कभी विपक्षी दल दिखाई दिए, कभी सत्ताधारी दल दिखाई दिए, लेकिन साफ तौर पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही संतुलित 24 घंटे से बहुत ही संतुलित सत्र चल रहा है। और लगातार जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया 2047 के लिए कि 2047 में उत्तर प्रदेश कैसा होगा, उस पे सभी लगभग सभी विधायकों ने अपने अपने रोडमैप और अपने अपने खाका तैयार किया। गोरखपुर यानी सीएम सिटी के पिपराइच विधानसभा से विधायक महेंद्र पाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपने भी अपने जो विधानसभा क्षेत्र रहा उसके बारे में आपने खाका तैयार किया, उसके बाद धीरे धीरे आप जो है विपक्षी दलों पे हमलावर हो गए। लोकतंत्र में विपक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण कड़ी होता है और आप जिस तरीके से हमलावर हो रहे थे, चाहे वो चीनी मिल बेचने को लेकर के हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी को छोड़िए, बसपा तक को भी आपने नहीं छोड़ा, तो किस तरीके से 2047 के लिए आप लोगों ने चर्चा किया? क्या आप लोगों का यानी सत्ताधारी दल का विजन है? देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि 2014 से लगातार भारत को जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कि भारत एक सशक्त राष्ट्र पहले था और 2047 तक हमें इसे एक सशक्त राष्ट्र बनाना है और आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर जब भारत बनेगा तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा और जब भारत विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा, क्योंकि भारत को विकसित करने में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका होनी चाहिए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी एक संकल्प लिया कि हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन लेकर के इसको जाएंगे। देखिए, विजन विपक्ष के लोगों ने कहा कि हम 2025 में हैं, हम 2047 की बात करते हैं। आप किसी भी, चाहे वो परिवार की बात हो, समाज की बात हो, प्रदेश की हो, राष्ट्र की हो, जब कोई व्यक्ति अपना कोई रोड मैप तैयार करता है तो निश्चित है वो लक्ष्य दूर का रखता है। कोई बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो अपना लक्ष्य टारगेट तय करता है कि हमें क्या बनना है और उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है। जब जो सरकार ही, जो पिछली सरकारें, लक्ष्य विहीन सरकारें, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, जिनका कोई विजन नहीं, तो वो क्या बात करेंगे? वो 25 की बात कर रहे हैं, हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विधायक जी, उनका यही कहना है कि ये बंदर की दौड़ की तरह है, दौड़ तो दिखाई दे रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। नहीं, उनको देखिए ये दिख नहीं रहा है। हम तो अपनी पिपराइच विधानसभा की बात करें तो मैंने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा कि पिछली सरकारों ने चीनी मिल को बेच दिया। लेकिन जब ये बात है तो मैं बताऊं कि बसपा की सरकार जब थी तो जो पिपराइच की चीनी मिल या पूर्वांचल की जो चीनी मिलें हैं वो अन्नदाता किसानों की वो एक तरह से वो
मैं अगर कहूँ तो वो ग्रोथ इंजन था, और उसको लोग कैश क्रॉप के रूप में गन्ना को लोग लेते थे, और चीनी का कटोरा पूर्वांचल कहा जाता था। लेकिन ये जो किसने बेचा? उसको मायावती ने उसे बेच दिया। सपा की सरकार, भुगतान की भी बात कही, किसानों को भुगतान को लेकर नहीं, क्या? वो तो अभी बाद में आते हैं। उसके बाद उन्होंने बेचा, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन लोगों ने भी पूरा उसका कल पुर्जा जो भी था सब बेच दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने 2017 में पहली कैबिनेट की बैठक में चीनी का कटोरा कहे जाने वाले उस पूर्वांचल के भूभागों जहां पर दसियों चीनी मिल थी, आप यहीं से गोरखपुर से उठाएंगे तो आपका जो है कुशीनगर, महाराजगंज, जो है देवरिया, हर जगह बैतालपुर, हर जगह चीनी मिले थी। एक और बात, पूरी बात होने दीजिए, पिछली सरकारों ने उसे बेच दिया। अब स्थिति बिल्कुल ये है कि पहली घनश्याम, कैबिनेट में माननीय बिल्कुल मुख्यमंत्री घनश्याम, ने यूपी 300 विधानसभा में करोड़ नॉन रुपए स्टॉप चीनी चर्चा मिल जो है जाने जारी का। है, ये विजन और होता है। विधानसभा में आज एक रिकॉर्ड बनेगा, 24 घंटे का सदन। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो बता दें, यूपी विधानसभा में नॉन स्टॉप चर्चा जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन में बोलेंगे।